नमस्ते बच्चों। आज मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका पल्लवी लिंबाड़कर आपको उल्लास बुक कक्षा तीसरी की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले मुझे एक बात बताओ, आप स्कूल में टिफ़िन लेके जाते हो? अच्छा, आपकी मम्मी आपके टिफ़िन में क्या क्या बना के देती है? सब्जी, रोटी, दाल, चावल या पिज़्ज़ा बर्गर बना के देती है, ऐसा कुछ? अच्छा, हमें जो है खाने में हमेशा सब्जी रोटी ही खानी चाहिए। खान पान की गलत आदतों के कारण हम अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। समय की बचत तथा स्वाद के चक्कर में पड़ने के कारण स्वास्थ्य के प्रति हमारी लापरवाही दिनों दिन ऐसे ही बढ़ती जा रही है। हमें अपनी आदतों को सुधारना चाहिए और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना चाहिए। हमेशा हमें अच्छा खाना ही खाना चाहिए, ना कि बाहर का पिज़्ज़ा बर्गर समोसे। ऐसे ही एक दोस्त हैं जो रोज़ स्कूल में जाते हैं, साथ में खाना खाते हैं। तो आज हम ऐसे ही 4 दोस्त की कहानी सुनने वाले हैं। देखो, वो संतुलित आहार के बारे में हमें बताने जा रहे। देखो, कहानी का नाम है लंच ब्रेक। स्कूल के लंच ब्रेक की घंटी बजी। बच्चे अपना अपना टिफिन बॉक्स लेकर भोजन कक्षा की ओर जाने लगे। 4 सहपाठी संजू, रश्मि, सोनू और सबीना। सहपाठी किसे कहते हैं? जो हमारे साथ में पढ़ते हैं, हमारी कक्षा में पढ़ते हैं, उनको हम सहपाठी कहते हैं। तो 4 सहपाठी थे। कौन कौन? संजू, रश्मि, सोनू और सबीना। ये चारों भी आमने सामने लंच करने के लिए बैठ गए। संजू ने जैसे ही टिफिन खोला बोला, आहा पराठे, मेरी माँ ने तो मुझे आज आलू के पराठे दिए हैं और इसके साथ दही भी दिया है। संजू की बात सुनते ही सोनू ने भी टिफिन खोला और कहा, आज मैं तो बर्गर लेके आया हूँ। मुझे बर्गर, पिज़्ज़ा, समोसा और चाउमीन खाना बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा सोनू कहने लगा। फिर सोनू की बात सुनकर उनके दोस्त जो है रश्मि, सोनू तू रोज रोज फास्ट फूड मत खाया कर। ये सब चीज़ें जल्दी तैयार तो हो जाती है, परंतु सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। देखो, ये फास्ट फूड खा के तुम कितने मोटे होते जा रहे हो। फिर संजू कहता है, मोटा होने से क्या होता है? मोटा होने से ताकत आ जाती है, हम ताकतवर बन जाते हैं। फिर संजू कहता है, ताकतवर? तुम ताकतवर बन जाओगे? बताओ, मेरे समान क्यों नहीं दौड़ सकते फिर तुम? मोटा होने से चर्बी बढ़ जाती है, ताकत नहीं। ऐसा संजू सोनू को समझाने लगा। ये दोनों की बातचीत चल रही थी तो सबीना उनको कहने लगी, संजू ठीक कह रहा है सोनू, मेरी मम्मी कहती है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा तन। अभी देखो, सबीना सोनू को क्या कह रही है? संजू ठीक कह रहा है सोनू, बाहर का खाना, चाइनीज़ खाना खाने से हम मोटे हो जाते हैं, हमारी ताकत नहीं बढ़ जाती। मेरी मम्मी कहती है कि तुम जैसा अन्न खाते हो तो वैसा ही तुम्हारा तन बन जाता है। तन मीन्स क्या? शरीर। हमारा तन भी वैसे ही बन जाता है। फिर सोनू कहता है, फिर मुझे कैसा भोजन करना चाहिए, तुम ही बताओ। फिर रश्मि कहती है, मेरी माँ डॉक्टर है, वे कहती है कि हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। भी संतुलित नाम सुनकर सोनू कहता है, संतुलित भोजन यह क्या होता है? मैंने इस नाम की किसी चीज़ के बारे में कभी नहीं सुना। अभी सोनू क्या कह रहा है? ये संतुलित भोजन क्या होता है? ये चीज़ के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। फिर रश्मि कहती है, मैं बताती हूँ, संतुलित भोजन का मतलब है हमारे भोजन में सब तरह की चीज़ों की ठीक ठीक मात्रा में होनी चाहिए। ऐसे रोटी, चावल, दाल, दूध, दही, घी, फल, सब्जी, सलाद, ये सारी चीज़ें उचित मात्रा में हमें खानी चाहिए।
फिर सोनू कहता है इतनी सारी चीज़ें हम एक साथ तो नहीं खा सकते। सबीना कहती है तुम ठीक कहते हो सोनू, नाश्ते में और भोजन में ये सारी चीज़ें अदल बदल कर हम खा सकते हैं, हमें खानी चाहिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में। फिर रश्मि कहती है मेरी माँ कहती है कि हमें पानी भी खूब पीना चाहिए। अभी रश्मि क्या कह रही है देखो, मेरी माँ कहती है कि हमें पानी भी खूब पीना चाहिए। संजू कहता है रश्मि को तो सारी बातें मालूम है, उसकी मम्मी डॉक्टर जो है इसलिए रश्मि को सारी बातें मालूम है, ऐसे संजू कह रहा है। अब यह तो बताओ कि संतुलित भोजन के क्या क्या फायदे हैं। अभी संजू रश्मि को पूछ रहा है अभी हम संतुलित भोजन खाते हैं खाएंगे मगर उसके फायदे क्या क्या है वो तो बताओ। फिर रश्मि कहती है भोजन से हमें काम करने की ताकत मिलती है, संतुलित भोजन में हमारे शरीर को ताकत देने वाली सारी चीज़ें होती हैं, इससे हमारे शरीर स्वस्थ रहता है और हम कुपोषण और कई प्रकार की बीमारियों से बच जाते हैं। अभी रश्मि संजू, सोनू और सबीना को समझा रही है, बता रही है कि संतुलित भोजन खाने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हम बार बार बीमार नहीं होते हैं, हमें बीमारी से हम बचते हैं। फिर सोनू क्या कहता है देखो, इसका मतलब है कि फास्ट फूड खाने में हमें कई प्रकार के नुकसान होते हैं। रश्मि कहती है हाँ, फास्ट फूड में मैदा और चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है। अभी सोनू कह रहा है कि फास्ट फूड खाने की कई प्रकार के नुकसान होते हैं क्या? हाँ, तो रश्मि कहती है हाँ, फास्ट फूड में मैदा और चीनी बहुत ज़्यादा होती है, इससे प्रोटीन और रोगों से लड़ने वाले विटामिन नहीं होते। इसमें सिर्फ मैदा और चीनी रहती है और इसमें कोई भी रोगों से लड़ने वाले या विटामिन देने वाले कोई भी चीज़ें इसमें नहीं होती। फिर सोनू कहता है फिर तो आज से फास्ट फूड की छुट्टी कर देता हूँ। अभी ये सब बात सुनकर सोनू क्या कह रहा है देखो, अभी तो मैं इससे बाहर फास्ट फूड खाऊंगा ही नहीं और फास्ट फूड की तो मैं छुट्टी ही कर दूंगा। अब मैं दूध, दही, फल, अनाज और हरी ताजी सब्जियां ही खाऊंगा, ऐसे सोनू कह रहा है। फिर संजू बोलता है अच्छी बात है, तब तुम्हारा तन सुडौल बन जाएगा और तुम्हें कोई मोटूराम भी नहीं कहेगा। अभी संजू उसके दोस्त को समझा रहा है सोनू को, अच्छी बात है, तुम अगर संतुलित आहार का भोजन करते हो, संतुलित आहार खाते हो तो तुम्हारा तन सुडौल बन जाएगा, मजबूत बन जाएगा और तुम्हें कोई मोटूराम कह के भी नहीं चिढ़ाएगा। अरे बातों ही बातों में लंच ब्रेक का समय तो होने जा रहा है, अपना अपना लंच खत्म करके कक्षा में चलते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि हमें कौन से प्रकार का खाना खाना चाहिए, फास्ट फूड या संतुलित आहार? संतुलित आहार। संतुलित आहार खाने से क्या होता है, हमारा शरीर जो है तंदुरुस्त रहता है, हम बीमारियों से दूर रहते हैं, है ना। इसलिए आपको भी क्या करना है, आज से संतुलित आहार खाना चाहिए। खाने में रोज सब्जी, रोटी, दाल, चावल, फल, दूध, दही यदि खाना है, ना कि फास्ट फूड। ओके, थैंक यू।